तीन चीजें जरूरी हैं। एक है अर्पण, एक है तर्पण और एक है समर्पण। तीनों रूपों में अगर हम अपने जीवन को ढाल लें तो जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा सुंदर रूप जागृत होगा। इस जीवन की बगिया में सुंदर फूल महकने लग जाएंगे। हम इस दुनिया में आए तो आंखें खोलते, होश संभालते हुए सड़कें बनी हुई दिखाई दी, स्कूल बने हुए दिखाई दिए, पार्क, बाग बगीचे, सुंदर कॉलोनियां, सुंदर प्रशासन। तो किसी ने बनाया है हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो उस समाज का, पूरे समाज का ऋण हमारे ऊपर है। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम भी कुछ बनाकर जाएं। रचनात्मक शक्ति भगवान ने हम सबको दी है। कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना, कुछ बनाते रहना। क्योंकि दो तरह के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में। एक वे जो विध्वंसकारी होते हैं, जो विनाश की तरफ जिनकी ऊर्जा चलती है। दूसरे वे होते हैं जिनकी ऊर्जा विकास की तरफ चलती है, जिनके हाथों से विकास तो होता है, विनाश नहीं होता। वो पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लगाएंगे जरूर। वो फूल तोड़ नहीं सकते, फूल खिलाने में उनकी रुचि होती है। उनकी कोशिश होती है कि चेहरे पर किसी के मुस्कुराहट दे सकते हैं तो दें, लेकिन किसी को रुलाएं बिल्कुल नहीं। अगर किसी को उठा नहीं सकते तो गिराने का काम हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करना है। उन लोगों की कोशिश होती है कि बाग लगाना है, आग नहीं लगाने। क्योंकि बहुत लोग दुनिया में आग लगाने का ही काम करते रहते हैं। मिले हुए को बिछाड़ने का काम करेंगे। जिनका संयोग, जिनका योग है, उनका वियोग करा देंगे। उनको अच्छा लगता है ऐसा करने में। जो काम बिगाड़ने वाले विघ्न तोषी लोग होते हैं, उनका समस्त कार्य एक ही रहता है, चलते हुए काम में टांग अड़ा दो। कोई पॉलिटिक्स कर दो, कोई काम ऐसा खराब कर दो। जब लोग परेशान होते हैं तो वो देखकर मुस्कुराते हैं कि देखो काम हो गया, अब ये परेशान होंगे। उनकी यात्रा, उनकी ऊर्जा विनाश की तरफ चल रही होती है, विकास की तरफ नहीं। और मजे की बात यह है कि जिन जालों को वो दूसरों के लिए बुना करते हैं, वही जाले उनके लिए उल्टे पड़ते हैं और खुद दुख भोगते हैं। पीड़ाओं में जिंदगी गुजरती है। तो सोचिए, यदि किसी व्यक्तित्व में आदत है आलोचना की, निंदा की, चुगली की, तानाकशी की, कमियां ढूंढने की, तो ये एक स्वभाव है। इसे हम कहेंगे विध्वंसकारी स्वभाव। ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो यही सब करते हैं। वे लोग जो कुछ नहीं बन पाते तो उनके अंदर एक हीनता आ जाती है। वो जो हीनता से भरे हुए लोग होते हैं, वो उनकी जिंदगी फूल नहीं बन पाती, कांटा बन जाती है। इसलिए वो अपने अंदर का दर्द, अपने अंदर की पीड़ा, अपने अंदर का कांटा सब कुछ चुभोने में लगे रहते हैं। किसी को बढ़ता देखकर जलन होगी, प्रेरणा नहीं लेंगे। इसने तरक्की की है तो देखें भाई क्या ऐसी खास बात है, कोई तो इसके अंदर गुण होगा। माना कि संयोग इसको मिल गया, अवसर मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ तो बात होगी इसमें। तो वो बात हमने सीखनी है। तो कुछ लोग सीखने के बजाय सिर्फ जलने में लगे रह जाते हैं। फिर किसी तरह निंदा चुगली करेंगे, आलोचना करेंगे,
चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका काम दूसरों को बढ़ता देखेंगे, प्रेरणा लेंगे। हर बुरे आदमी के भी अंदर किसी एक अच्छाई को ढूंढकर कोशिश करेंगे, इससे ये चीज सीखनी चाहिए। वो सारा दिन गुण ग्राहक बनकर अपने फूलों की डलिया में फूल इकट्ठे करते जाते हैं। वे अपने आप को सत्यम शिवम सुंदरम को स्वयं में संकलित करते जाते हैं, चयन करना शुरू करते हैं। उनका सिलेक्शन ऐसा होता है, सिलेक्टेड चीजें उनके पास मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ ढूंढ के अपने साथ जिंदगी में जोड़ते जाएंगे। और फिर एक चुंबकीय व्यक्तित्व उनका होता है, उनका एक आकर्षण होता है, उसमें दुनिया बंधी रहती है। ऐसे लोगों के पास आप सारा दिन बैठे रहिए, आप बोर नहीं हो सकते, आप उनसे ऊब नहीं सकते। उनसे कुदरत नहीं ऊबती, उनसे प्रकृति, उनसे दिव्य शक्तियां, कोई भी ऊबता नहीं, सब उनकी तरफ खींची चली आती हैं। और ऐसे लोग जब दुनिया छोड़कर जाते हैं तो दिलों में इतना प्यार बिखेर कर जाते हैं कि लोगों की आंखों में आंसू रह जाते हैं और ऐसा ही याद करते हैं कि जैसे कोई अपना था। कुछ वे हैं जो धरती में बोझ बनकर जीते हैं, उनके जाने के बाद लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा अच्छा हुआ, भार हल्का हुआ। कहते हैं सज्जन तो बिछड़ने पर रुलाता है और दुर्जन मिलने पर रुलाता है। दुर्जन मिलता है तो रुलाता है और सज्जन बिछड़ता है तो रुलाता है। और कहते हैं सज्जन रुलाएगा, दुनिया से जाएगा, लेकिन दुर्जन मिल मिलकर सारी जिंदगी रुलाता ही रहेगा। बस उसी समय वो खुशी देकर जाता है जब वो विदा होता दुनिया से। लोग कहते हैं बस अब खुशी मिली है। तो ये दो तरह के व्यक्तित्व हो गए। व्यक्तित्व में एक चीज दिखाई देती है, कुछ होते हैं व्यग्र और कुछ होते हैं उग्र। हम भी कहीं व्यग्र हैं, कहीं उग्र हैं। जहां उग्र हैं तो उग्रता बाहर है और व्यग्रता अंदर है। जब अंदर से व्यग्र होते हैं तो बाहर से उग्र होते हैं। भगवान के स्वरूप को आप याद करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो मतलब क्या हुआ? भगवान का स्वरूप शांताकारम, उनका आकार, उनका स्वरूप ही शांत स्वरूप है, शांति देने वाला। भुजग शयनम, जहरीले सर्प के ऊपर ही जिन्होंने अपना शयन किया हुआ है। जहां बहुत बहुत जहर है उस पर सोकर भी जो शांत हैं वे हैं हरि, वे हैं भगवान। जिसके अंदर शांति है उसे अगर उग्रता मिल भी जाए तो उग्रता को शांत होना पड़ेगा। और जिसके अंदर व्यग्रता है, कितनी भी कोशिश करे बाहर से शांत होने की, अंदर की व्यग्रता उसे शांत होने ही नहीं देती। इसलिए एक ही कोशिश करो, अपने उस प्रभु का स्वरूप ध्यान करो जो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो शांत आकार वाले हैं। भुजग के ऊपर भी शयन करने के बाद जिनका आकार शांत ही रहता है, तो उनका ध्यान करने से अंदर की व्यग्रता मिटती है। और जब व्यग्रता मिटती है तो उग्रता भी मिटती है और फिर शांति और समग्रता जिंदगी में आती है। इसलिए परमात्मा का ध्यान ही शांति देने वाला है। राम जी के संबंध में भी कहा गया ना, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांत हैं और शाश्वत हैं। शाश्वत शांति जहां है, थोड़ी देर के लिए शांति तो हर किसी के पास में दिखाई देती है,
लेकिन जहाँ शाश्वत शांति है, भगवान का वही स्वरूप है। भगवान की शरण शांति देने वाली शरण है, निर्वाण देने वाली, मुक्ति देने वाली, अनघम निष्पाप करने वाला स्वरूप भगवान का है। शरण भक्ति ग्रहण करते ही जिंदगी निष्पाप होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप परमात्मा की तरफ चलने लग जाते हैं तो कहते हैं पाप हटते हैं तो ही व्यक्ति का मन भगवान की तरफ लगता है, लेकिन जब भी मन लगता है भगवान की तरफ तो पाप धुलने शुरू हो जाते हैं और अंदर की उग्रता व्यग्रता सब समाप्त होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो शांति प्रदम, भगवान शांति प्रदान करने वाले हैं। भगवान शांति देते हैं तो इस रूप में कि जब भी भक्ति करना चाहो मन को शांत करो तो आपकी भक्ति होगी, और जब भक्ति करोगे तो शांति आनी शुरू होगी। मतलब ये हुआ भजन करिए, कीर्तन कीजिए, जाप कीजिए। जाप करते करते जब शांति आनी शुरू हो तो इसका मतलब है कनेक्शन जुड़ गया, संपर्क हो गया, वहाँ से बहती हुई शांति आपको स्पर्श करने लग गई। आप भगवान के प्रेम से बंध गए या उसके दर के निकट हो गए। हिमालय के नज़दीक पहुँचते पहुँचते ठंडी हवाएं छूने लगती हैं। तो जैसे आप निकट अनुभव करेंगे, निकटता में शांति आनी शुरू हो जाती है, निकटता में सरलता आनी शुरू हो जाती है, निकटता होते ही दया बहनी शुरू हो जाती है। जैसे व्यक्ति निकट होगा प्रभु के तो अपने आप सरल होगा, दया से भरपूर होगा, प्रेम से भरपूर हो जाएगा, और उसको अपने अहम का कोई ध्यान नहीं रहता, अपनी अकड़ का ध्यान नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद डॉक्टर नाग को बहुत पूजनीय मानते थे, उनको बहुत आदर देते थे, क्योंकि उनके अंदर एक खास बात थी, चिकित्सा करते थे लोगों की, तो इलाज करना बहुत प्यार से। किसी ने पैसे दिए ठीक, नहीं दिए तो भी कोई बात नहीं, और चिकित्सा करने के बाद साधारण कपड़ों में, साधारण वेश में इस तरह चलते थे कि कोई ये समझता ही नहीं था कि इतने बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन किसी ऐसे आदमी ने उनको मजदूर समझकर आवाज़ दे दी। सुबह सुबह घर से निकले ही थे तो एक मोहल्ले से होकर गुजर रहे थे, तो एक आदमी ने अपना छप्पर बनाते बनाते उनको आवाज़ दी, भाई साहब आज मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी मजदूरी दे दूंगा, आप मेरा साथ निभा दो, बारिश होने वाली है और इस बार बारिश इतनी हो सकती है कि मामला ख़राब हो जाएगा, तो मेरा घर बन जाएगा, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और आपको मैं मजदूरी बहुत अच्छी दूंगा, आप आ जाइए। अब वो अपना बैग चिकित्सा वाला हाथ में लिया हुआ, और बैग भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता डॉक्टर का बैग है, ऐसे जैसे कोई सामान लाद रखा हो। आए, बोले अच्छा भैया करते हैं काम। ये भी नहीं, उस आदमी ने भी पूछा नहीं कि भाई मजदूरी क्या लोगे, इन्होंने भी बात नहीं करी, लग गए काम पर। अब छप्पर ठीक कराते जा रहे हैं, मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। एक कपड़ा अपना जो बैग में था वो आराम से निकाला और सिर पर इस तरह बांध लिया कि पक्के मजदूर लगने लग गए। उसके बाद जब काम करते जा रहे थे, जितना जितना वो आदमी भाग भाग कर काम करता था उससे ज़्यादा जोश में आकर ये काम करते थे। उसका घर जैसे जैसे तैयार होता जाता था उसके बच्चे कहते थे, पत्नी ने भी बोला बहुत अच्छी किस्मत रही, आज दिन बहुत अच्छा रहा, मजदूर बहुत काम का मिला है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और देखो कितना ध्यान दे रहा है। और सब कह रहे हैं देखो इनको पैसे पूरे देना, अच्छे पैसे दे देना। पानी को नहीं पूछ रहे, खाना नहीं पूछ रहे। शाम तक हो गए काम करते करते। इतनी देर में वहाँ के उस मोहल्ले के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो उधर से गुजरे। छप्पर बनाने वाले व्यक्ति ने उनको प्रणाम किया
तो उस व्यक्ति ने प्रणाम का जवाब नहीं दिया। जैसे ही देखा मजदूर की तरफ तो वो एकदम जोर जोर से बोले, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ, इनके साथ कोई रिश्तेदारी है? बोले रिश्तेदारी थी तो नहीं, सुबह सुबह जुड़ी है, भगवान ने इशारा किया था एक रिश्तेदार यहाँ भी रहता है। अब वो बोले इनके साथ काम करवा रहे हैं आप, हम लोगों को बोल देते 10-5 लोग हम भी आ जाते, आप इतनी बड़ी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। बोले रिश्तेदारी सुबह सुबह जुड़ी थी, लेकिन मैं एक बात सोचता था भगवान जी की भक्ति में बैठकर कि सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है। सेवा जैसे मैं रोज करता था वो तो सेवा थी, लेकिन आज इस तरह की सेवा करने को मिली कि मजदूर बनकर मेहनत करके जो आज आनंद आया है बिना खाए पिए, क्योंकि व्रत भी पूरा पूरा कर लिया, आज पानी भी नहीं पिया, खाए भी नहीं, और सेवा करने को मिली। और मज़े की बात यह है कि ये आदमी मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता, लेकिन मुझे ये लगता है किसी का घर बन रहा है, क्योंकि मैं निर्माण कर रहा हूँ, मैं किसी का बिगाड़ नहीं रहा बल्कि बना रहा हूँ। तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि एक घर यहाँ बन रहा है, एक घर मैंने अपना स्वर्ग में भी जरूर बना लिया, क्योंकि इस गरीब की दुआएं मुझे वहाँ तक जरूर लेकर जाएंगी। मेरा कोई कर्म इतना अच्छा नहीं, लेकिन इसकी दुआओं से शायद मैं अपना घर वहाँ स्वर्ग में बना लूँ। अब वो आदमी रोने लग गया जिसकी ये मजदूरी कर रहे थे, उसके बच्चे भी रोने लग गए। इतना बड़ा आदमी, सारे मोहल्ले वाले क्या बात हमको कहेंगे, हम लोगों ने तो उसको मजदूर समझ के इधर लगा दिया। उसके पाँव में पड़े और कहे माफ़ करना, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और आपको हम कह रहे हैं बहुत अच्छी मजदूरी देंगे। बोले मजदूरी देने वाला तो भगवान है, तेरा घर बन जाए और हमको क्या चाहिए। काम लगभग पूरा हो ही गया था। ये आदमी जब छोड़कर निकला, मोहल्ले के लोग पीछे पीछे छोड़ने गए। सब ने कहा इंसान हो तो इस तरह। और फिर लोगों ने कहा जब किसी के हृदय में भक्ति उतरती है, शायद आदमी इसी तरह हो जाता होगा जैसे इस व्यक्ति को देखा है। चलता फिरता भगवान का प्यारा भक्त दिखाई देता है, इसलिए इसके हाथ में शफा है, जिसको दवाई देता है उसका भला एकदम हो जाता है। बस यही तो है भक्ति। इसी को देखकर स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि संत के वस्त्र नहीं है, भेष नहीं है, लेकिन पूरा पूरा रूप संत का है। क्योंकि भेष बाहर रह जाता है, जो अंदर का भेष है वही तो भगवान तक पहुंचा करता है। इसलिए आपको देखकर प्रणाम करता हूँ। विवेकानंद उनको प्रणाम करते थे, उनको आदर देते थे। निवेदन है सभी से, जिसको ये जिंदगी में गुण आ गया, क्योंकि भगवान शांति देने वाले, उनकी शरण दया पैदा कर देती है, करुणा पैदा कर देती है। उनकी शरण में जाने से व्यक्ति सहयोगी, उपयोगी बन जाता है। उनकी शरण में चलने का मतलब होता है सहज रूप से हमारे अंदर प्रेम की धारा, श्रद्धा की धारा बहने लग जाती है। हम खुद के काम आते हैं, दुनिया के काम आते हैं, और फिर अहंकार बिल्कुल नहीं रहता, ये अकड़ नहीं रहती, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं करने वाला, मैं ये बताने वाला, वो सब मैं हट जाती है। कबीरा निर्मल भया जैसे गंग का नीर, मन निर्मल भया। मन जब निर्मल हो गया जैसे गंग का नीर, गंगा का जैसे पानी, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया, अब भगवान की तरफ जाने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारी तरफ आ रहा है, भगवान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है, वो तुम्हें आवाज़ दे रहा है। अब तक तुम आवाज़ दे रहे थे कि कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने मन को, चित्त को निर्मल करने की आवश्यकता है। परमात्मा तो पहले तुम्हारे पास आने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। भक्ति निर्मल करती है। तो इसलिए ध्यान रखना, सभी के लिए एक ही कर्तव्य बचता है, हम अर्पण करें।
क्या दे रहे हैं हम इस जग को? जाने के बाद दुनिया से क्या छोड़ कर जाएंगे? जो कुछ हमने कमाया, उस कमाई में अपने लिए, अपने परिवार के लिए पेट पाल लिया, लेकिन इस धरती के लिए, मनुष्य समाज के लिए, उनके लिए हमने क्या किया? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाए तो एक बात तो कर लीजिए। किसी गरीब विद्यार्थी को, जो पढ़ना चाहता हो, कोई लायक हो, कोई योग्य हो, उसे आप पढ़ने में मदद कर दीजिए, पढ़ सके, अपने शिखर तक पहुंच सके। किसी बच्चे की शादी का अवसर है और असहाय स्थिति में है परिवार, तो वहां एहसान न दिखाकर इस तरह शामिल हो जाओ जैसे कोई अपना अपनों के काम आता है। आप खुद देखना, दिल को तसल्ली मिलेगी, अंदर संतुष्टि होगी कि मैंने कुछ किया। किसी का घर जल गया, किसी का बाढ़ में कुछ नुकसान हो गया, आपने सहयोग करके उनको खड़ा करने में, ऊपर उठने में मदद कर दी, तो आपका तीर्थ पूरा हो गया। सूफियों में एक कथा कही जाती है। सूफियों में कहा जाता है कि हज के लिए जाने वाले बहुत बहुत लोगों में बहुत लाखों लोग हज के लिए गए, लेकिन एक आदमी हज के लिए जा रहा था। सब अपने अपने तीर्थों के लिए जाते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कोई कहीं जाकर संतुष्ट होता, कोई कहीं। हाजी लोग हज के लिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति के मन में आया कि जिंदगी भर पैसे जोड़ जोड़ के एक बार हज के लिए जाऊंगा। पैसे जोड़े, लेकिन जैसे ही हज के लिए निकला, अपने मोहल्ले के बाहर जाते जाते उसने एक घर में देखा कि चूल्हा जल रहा है और पानी उबल रहा है, बच्चे रो रहे हैं, घर टूटा पड़ा है। महिला अपने बच्चों को समझा रही है, बस अभी थोड़ी देर के बाद खाना पक जाएगा। बच्चे कह रहे हैं, सुबह से तू कह रही है माँ खाना पक जाएगा, तेरा खाना कब पकने वाला है? कई दिनों से ऐसे ही चलता जा रहा है। रो रहे हैं सब। माँ चुपके से अपने आंसू पोंछती है और बच्चों को कहती है अभी खाना पक जाएगा। सुन रहा है ये आदमी बाहर खड़ा हुआ, और फिर देखता है वो महिला साइड में आकर और आसमान की तरफ देखकर कहती है, मैं क्या करूं? जब से पति की छाया नहीं रही, दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, अकेली हूं, इन 3 बच्चों का गुजारा कैसे करूं? टूट रही हूं, मन बहुत कमजोर हो गया, तू ही ताकत दे, कुछ रास्ता बने। अब ये खड़ा हुआ बाहर सुन रहा है। मन में आया, बड़ी मुश्किल से तू हज के लिए तैयार हुआ था। इस दुनिया में कोई रोता है, कोई हंसता, तुझे क्या लेना देना? वो अपनी पीड़ा देख, अपना काम देख। दूसरों पर तरस खाएगा तो तेरा कार्य रह जाएगा। लेकिन फिर मन ने कह दिया, नहीं, हज में जा पाऊं ना जा पाऊं, लेकिन इस घर का सहारा बन सकता हूं। तो इसने आवाज दी और आवाज देकर कहा, बहन इस नगरी में दुनिया बहुत बहुत लोग रहते हैं, लेकिन दुखी का सगा कोई कोई होता है। तेरा भाई समझकर तू मेरा सहयोग ले, और जो कुछ अपना काम आगे चला सकती चला, ये कुछ पैसे रख,
आज के लिए पेट भरेगी बात ये नहीं, कल से कोई अपना काम धंधा साथ में कर लेना, रोटी कमाई जा सके, अपने बच्चों को पाल, इन्हें लायक बना, और किसी को बताना नहीं। और ये समझ मैं भी कहीं से चल के ही आया हूं, रब ने ही मदद की है, उसने ही कहा है ये संभाल, आज से न तुझे मैं पहचानता हूं न तू मुझे पहचानना, और पैसे देकर चल पड़ा। वापिस आया, आकर अपनी प्रार्थना की और कहा या खुदा मेरा हज पूरा नहीं हुआ, वहां मैं नहीं आ पाया, यहीं से मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना, आगे फिर कभी हिम्मत होगी तो जरूर पहुंचूंगा, अब की बार तो मैं नहीं पहुंच पाया। इस कथा में अनेक देशों में प्रचलित कथा है ये। इस कथा में यह आता है, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फकीर था जो चल चल करके नमाज अदा करता करता, नमाज अदा करता है, वहाँ पहुँचता है, हज के लिए जाता है, पैदल चलता है। उसको रात में सपना आया कि फरिश्ते बात कर रहे हैं कि लाखों लोग पहुँचे हैं इस बार, लेकिन हज कबूल सबका नहीं हुआ, कुछ का हुआ, और जिसका पहले शुरुआत में हज कबूल हुआ वो एक आदमी है, उसका ये नाम है, उस पर मेहरबानी हुई है। तो ये व्यक्ति जो हज के लिए जा रहा था, इसने सोचा कि हज करके आऊं और उसके बाद उस आदमी को देखूं जाकर। गया, जाकर उस शहर में पहुंचा, जैसी निशानी बताई थी वहां जाके खड़ा हुआ और कहा कि तू हज करने गया और तेरा हज कबूल हुआ, और तेरे पास ऐसी कौन सी विधि थी कि तेरे ऊपर कृपा हो गई, तेरे ऊपर रहम हो गया, तेरे ऊपर करम हो गया। हम पर नहीं होता, हम वहां पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाते, वहां पहुंचने के बाद भी हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं हुई और तेरे ऊपर हो गई। तू कैसे गया था और कैसे वहां अपना सजदा करके आया, या मतलब अपनी जो तूने भक्ति की वो कैसे तेरी पूरी हुई। उस व्यक्ति ने कहा मैं तो वहां गया नहीं, मैंने तो बस ये एक काम किया था, किसी गरीब के दुखी के काम आया और यहीं से मैंने बैठकर अरदास कर दी, यहीं से अर्ज पूरी कर दी, यहीं से मैंने दुआ में उसको याद किया और कहा कि यहीं से मेरी दुआ कबूल कर लेना। आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया, अब की बार हिम्मत देगा तो फिर चल करके आऊँगा। तो कहते हैं उस फकीर ने उससे कहा कि सुन, फरिश्ते कभी किसी के लिए बात नहीं करते, फरिश्ते भी तेरा नाम ले रहे हैं तो समझ तेरी इबादत कबूल हो गई, तेरा हज कबूल हो गया। क्योंकि इस तरह जो आदमी दूसरे के काम आता है उस पर वो रब हमेशा खुश रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, इंसान के अंदर न जाने कितने कितने तरह के पूजा पाठ और कितने कितने तरह की विधियाँ हर आदमी अपनी पूरी करता है, लेकिन ये दिल जो है वो प्रेम से भरपूर नहीं है, दया नहीं है, तरस नहीं आता आदमी को। दूसरों को देख देख कर आदमी निर्दयी होकर ठगने के लिए तैयार खड़ा है, चोट पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है। तीर्थों में मेले लगे हुए हैं, पहुँच कर भी आदमी पहुँच नहीं पा रहा, लेकिन वो आदमी निश्चित ही पहुँच जाएगा जिस आदमी का जहाँ भी है वहीं से अगर वो दया करता है, सहयोग करता है, पीड़ा मिटाता है, जिसे अर्पण करना आ गया, समझ लीजिए वो परमात्मा की कृपाएं पाने के लायक बन गया। दूसरा तरीका माना जाता है कि तर्पण करना सीखो। तर्पण का मतलब वो नहीं है कि माता पिता नहीं रहे, बड़े बुजुर्ग नहीं रहे और उसके बाद आपने श्राद्ध करके तर्पण कर दिया। तर्पण तृप्त करना है। कई कई बच्चे हैं, किसी के 3, किसी के 5, किसी के 1, किसी के 2। एक माँ बाप ने, बूढ़े माँ बाप ने
अपने बच्चों को लायक बनाकर, उनके 3 बच्चे थे, तीनों को लायक बना दिया और तीनों को एक एक कोठी मिल गई। अब देखिए कितनी विडंबना की स्थिति है कि तीनों की कोठियों में माँ बाप के लिए जगह नहीं है। तीनों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं है। तलाश रहे हैं बेचारे वृद्धाश्रम, तलाश रहे हैं तीर्थ। तर्पण तो नहीं हुआ ना। तर्पण वो है जिनकी कृपा छाया में पले हो, बड़े हो, उनके आशीर्वादों को समझें, उनको आदर देने वाले बन जाएं, माँ बाप खुश रहें, उनकी खुशी और उनके आशीर्वादों से युक्त बन सकें। इसी का नाम तर्पण है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज समर्पण, समर्पित होना परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए किया गया त्याग समर्पण है। माता पिता के लिए किया गया त्याग अर्पण है। समाज के लिए, कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए, निष्ठा के लिए किया गया त्याग अर्पण है। ये तीनों चीजें जब जीवन में आकर जुड़ती हैं तो व्यक्ति की जिंदगी एक अद्भुत रूप धारण करती है। उस स्थिति में व्यक्ति में वो निखार आता है। मनुष्य मनुष्य होकर भी देवत्व की तरफ चलता है। भक्ति जागती है, कृपाएं फलती हैं। तो हम ये देखें, हमारी पूजा पाठ, हमारी भक्ति जो भी हम करते हैं, क्या उसमें समग्रता है? क्या उसमें समर्पण है? क्या हम तन मन धन सब है तेरा कहने के बाद क्या सब अर्पण करने के लिए तैयार हैं? या अगर मगर किंतु परंतु लगाते हुए बहाने बनाने लगते हैं? भगवान की राह में जब लगाने की बारी आए, व्यक्ति संकोच न करे। इसलिए धर्मादा निकालने की परंपराएं थी। समय दो भगवान को, अपना सामर्थ्य भगवान की राह में लगाओ, अपनी संपत्ति, अपने साधन भगवान की राह में लगाओ। जो जो भी परमात्मा ने हमको कृपाएं की, जो कुछ भी दिया, उसमें से कुछ न कुछ अंश परमात्मा की राह में लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और इस बात को ध्यान रखें कि मेरा घर सोने चांदी से भरपूर हो जाए, लेकिन द्वारिका बने जिसमें द्वारिकाधीश बैठे। द्वारिका सोने की नगरी थी और लंका भी सोने की नगरी थी। अब लंका में सोना बहुत था, सोने की ही लंका थी, लेकिन वहाँ रहने वाले के हृदय में भगवान नहीं थे। इसलिए वो सोने की लंका नष्ट हुई और पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गई कि सोने की लंका में या सोने के भवन में रह रहे हो, अगर उसमें भगवान नहीं है, हमारी देह में को देवालय नहीं बनाया गया और उसमें अपने देवाधिदेव का ध्यान नहीं किया, तो देह सोने चांदी के जेवर पहनने के बाद भी मूल्यवान नहीं है। और यदि इस देह के अंदर हमारा देवाधिपति परमेश्वर का एहसास, उसकी भक्ति का दिया उसमें जलता हो, तो निश्चित ही दिया भले ही सोने का हो या मिट्टी का हो, जो जलता है वही कीमती है, जिसमें रोशनी है भगवान की। यदि करतार से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी मैं को भुलाने की कोशिश कीजिए। तो क्या तरीका है? ध्यान में बैठें और उसका नाम जपें। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही सब कुछ है, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा मालिक है, तू सच्चा मालिक है, तू शांत है, तू शाश्वत है, तू असीम है,
तो अनंत है, तो अगोचर है, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो पतित पावन है। हे मेरे प्रभु, तुझे बारंबार प्रणाम है। फिर नाम जपो साथ साथ, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ओम 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 ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जपते जपते आप अपने स्वरूप को भूल जाइए। जैसे स्वरूप को भूलते चले जाएंगे, अपना एहसास नहीं रहेगा। बस वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी परम प्यारे की। थोड़ी देर के बाद ही महसूस होने लगेगा कि हम वहाँ पहुँच गए, जहाँ से शांति मिलनी शुरू हो गई, आनंद मिलना शुरू हो गया। ध्यान लग जाएगा, खो जाओगे आप। जब आप खो गए तो समर्पित हो गए। जब समर्पित हो गए तो समझो अब आप दुनिया में जमीन पर नहीं हो, बल्कि भगवान की गोद में हो। समर्पण परमात्मा की गोद में हो जाता है। बोलते बोलते फिर ये महसूस होगा जो शिव की परम तत्व की गोद में मैं बैठ गया हूँ। तो राजा की गोद में बैठकर राजा का बेटा खुद को राजा महसूस करता है। आनंद आना शुरू हो जाता अंदर। शिवोहम 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 शिवोहम। आनंद महसूस होगा। मैं आनंदमय, मंगलमय, शांति से युक्त उस परम तत्व से जुड़ गया हूँ। अब दौलत मेरे अंदर आ गई, आनंद मेरे अंदर आ गया। मैं नहीं रहा, अपने प्रभु का हो गया। अलग तरह की शक्ति अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान जब आपको छू लेता है, क्रांतिकारी परिवर्तन इस भक्ति से शुरू हो जाता है। एक नशा, एक खुमारी, चल हंसा उस देश जहां पर ब्रह्म का खेल। ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल, चल हंसा उस देश। अगम की ज्योति जग रही है, बिन बत्ती के बिन तेल के प्रकाश हो रहा है। वर्षा हो रही है बिना बादलों के, खुशबू उड़ रही है बिना फूलों के। चारों तरफ आनंद की हिलोरें हैं कि उस साम्राज्य में तुम प्रवेश कर गए हो। ये समर्पण है। भगवान के प्रति समर्पित होते ही ध्यान घटित होता है। ये ध्यान जब घटित होता है तो फिर आप आनंद में संचार करते हैं। दुनिया में रहोगे, दुकानदारी करोगे, लेकिन दुकानदारी में भी आपको भगवान का आनंद आता रहेगा। घर में रहोगे, घर आपका मंदिर बन जाएगा। जिसका घर मंदिर बन जाए और जिसका सोना समाधि बन जाए, जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निहकाम, सहज वाई का वचन है ये। सोवे तो सुन्न में, कि रोज सोते हो लेकिन वो सोना सोना नहीं, शून्य में सोने वाले बन जाओ। शून्य में सोने का मतलब होता है विचार शून्य होकर जो ध्यान लगता है, वो जो नींद आती है उस नींद को ही कहते हैं शून्य में सो जाना। ध्यान में जो मस्त होकर दुनिया से खो गया हो और भगवान के लिए जाग गया हो, का जिसको ये आ गया तो समझो उसे जीना आ गया और उसे सोना आ गया। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। और जैसे ध्यान हट गया, जाग खुली, आंखें खुली, तो हरि नाम चल रहा है लगातार। जो बोले सो हरि कथा, चर्चा होने लग गई किसी से तो कोई और चर्चा नहीं, हरि कथा चल रही है, बातचीत चल रही है भगवान की। अच्छी बात है, अच्छे लोगों की चर्चा। भक्ति करे नहीं काम, मंदिर में गया भक्ति करता है, मांगा कुछ नहीं,
धन्यवाद करके आ गया। मांगता हूँ नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, तेरा बच्चा हूँ, धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, शुक्र मनाने आया हूँ। तेरी बहुत बहुत कृपा है, मांगने की जरूरत नहीं, तुझे मेरा ख्याल है तो मुझे तेरा ख्याल आ गया कि चलूँ धन्यवाद करके आ जाऊँ। तो अलग ही रूप जिंदगी का घटित होने लग जाता है। यही है भक्ति। तो 3 शब्द याद रह जाएं, अर्पण कर लें, तर्पण कर लें, समर्पण कर लें। इन 3 शब्दों को जीवन में ढालने का प्रयास करना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं।